हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड के 12th क्लास का जो बुक है रेनबो, उसका जो पहला चैप्टर है उसका मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ रिटेन बाई, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो चैप्टर है उसको लिखा है रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है जाकिर हुसैन, गांधी जी, मनोहर मालवणकर और कमला दास। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी बॉर्न इन, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? तो 1869 में जन्म हुआ है। एंड डाई इन, और कब मृत्यु है? 1948 में मृत्यु हुई है। जब मैंने समरी बताया था तो उसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ बताया था कि गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ है और मृत्यु 1948 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज, यानी कि महात्मा गांधी फेमस थे, जाने जाते थे किस चीज़ के नाम से? चाचा के नाम से, पिताजी के नाम से, बापू फादर ऑफ नेशन के नाम से, या अंकल के नाम से? तो आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी को कहा जाता था बापू या फादर ऑफ नेशन, तो हो जाएगा हमारा बी नंबर आंसर सही। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 नंबर दिया गया है, द ऑटोग्राफी ऑफ गांधी जी इज़, यानी कि जो गांधी जी के आत्मकथा है उस किताब का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहले ने ऑप्शन दिया है द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंट, माई इनकाउंटर विथ इंग्लिश, ठीक है, स्वराज, और यहाँ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। तो जो उनका आत्मकथा है किताब का नाम है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गांधी जी के जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, मेरा एक्सपीरियंस सत्य के साथ। ठीक है, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी यूज, ठीक है, महात्मा गांधी ने यूज किया, इस्तेमाल किया ट्रूथ का, सच्चाई का, एंड नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा और सच्चाई का प्रयोग किया एज ए चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटेन, यानी कि मुख्य हथियार के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ उनका मुख्य हथियार क्या था? सच्चाई और अहिंसा, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। मुख्य हथियार था सच्चाई और अहिंसा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, महात्मा गांधी वर्क रिवील एज डैट ही वाज द, ठीक है, यानी कह रहा है कि महात्मा गांधी का जो काम था दिखाता था, डैट ही वाज द, कि वो थे, क्या थे? द ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, यानी कि वो शालीनता के बहुत ही बड़े मास्टर थे। ठीक है, यहाँ पर पवित्रता के मास्टर थे, शालीनता के मास्टर थे, सादापन के मास्टर थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर सही। गांधी जी जो अपने काम से जो दिखते थे वो शालीनता के मास्टर दिखते थे। ठीक है, तो 6 नंबर हमारा हो गया। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में दिया हुआ है, गांधी जी टॉक अबाउट, यानी गांधी जी बात करते हैं के बारे में, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, हमारे जो भारतीय सभ्यता है उसके बारे में। तो साउंड फाउंडेशन, यानी कि जो साउंड है, ठीक है, फाउंडेशन में सिद्धांत, साउंड सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो कल्चर सभ्यता है वो बहुत ही पुराना है और ये बोलता है जो आवाज़ इसका बहुत ही फेमस है। ठीक है, साउंड फाउंडेशन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, आई बिलीव, मेरा विश्वास है, डैट द सिविलाइजेशन की सभ्यता इंडिया हैज़, ठीक है, इवॉल्व मीन्स विकसित हो गया है, इज़ नॉट एज अ बीटन इन द वर्ल्ड, इतना हमारा सभ्यता विकसित हो गया है कि इसे नहीं बीट किया जा सकता, इसको हराया नहीं जा सकता इन द वर्ल्ड, किसी भी देश में, पूरी दुनिया में हमारा जो सभ्यता को हराया नहीं जा सकता, इतनी विकसित हो गया है, इसका अर्थ ये है। आई बिलीव, मेरा विश्वास है कि हमारी सभ्यता इंडिया का इतना डेवलप हो गया है कि इसे किसी भी देश के द्वारा बीटे नहीं, पछाड़ा नहीं जा सकता, इसका अर्थ ये हुआ। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर।
उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आप 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है नथिंग कैन इक्वल, कोई भी चीज़ इक्वल बराबरी नहीं कर सकता द साउंड बाय द आवर एंसेस्टर, जो बोया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा। क्या बोया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा? जो भी हमारा बीज बोया गया है, सभ्यता और संस्कृति का जो बीज बोया गया है, उसका किसी भी कीमत पर बराबरी नहीं किया जा सकता, उसका समानता नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारा हो जाएगा सीड, बीज, यानी डी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बट इंडिया इज स्टिल, ठीक है, लेकिन भारत स्टिल somehow and other sound at the फाउंडेशन, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब, लेकिन भारत स्टिल, जहाँ तक अभी दूसरे के मुकाबले हमारा जो सिद्धांत है, ठीक है, हमारा संस्कृति और सभ्यता का सिद्धांत है, वो हर देश में बोलता है, ठीक है। तो हमारा ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोप, जो भी यूरोप के लोग हैं, लर्न, उन्होंने सीखा है द लेसन, जो भी पाठ सीखा है, जो भी चीज़ सीखा है, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी कहाँ के लोगों द्वारा लिखी हुई बातों को यूरोपियन लोगों ने सीखा है। तो हो जाएगा ग्रीक और रोम की जो किताबें थी, जो ग्रीक और रोम बोलता था, वही यूरोप के लोगों ने सीखा है। तो ये हो जाएगा हमारा बी नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 12 नंबर आप देख सकते हैं। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडियन रीमेन, ठीक है, कह रहा है कि इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल इन दिस इंडियन, यानी कि जो भी भारतीय के बीच में है, रीमेन जो बरकरार है, एंड डेट इज़ हर ग्लोरी, और यही इसकी गरिमा है, कृति है, ठीक है। तो भारतीय के बीच में क्या बरकरार है कि हमारा जो सभ्यता और संस्कृति है वो इमूवेबल है, यानी कि अचल है, यानी हमेशा से है और अभी तक है। जो भी भारतीयों के बीच में है वो यही याद किया जाता है कि हमारा जो संस्कृति और सभ्यता है वो इमूवेबल है, अचल है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यही हमारा भारतीय की गरिमा है, यही हमारा कृति है। तो हो जाएगा सी नंबर आंसर। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। इट इज़ चेंज अगेंस्ट इंडिया, चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह चार्ज लगाया जाता है, इंडियन आरोप लगाया जाता है। इट इज़ चार्ज, यह आरोप लगाया जाता है अगेंस्ट इंडियन, भारतीयों पर, डैट कि हर पीपल आर सो, कि जो यहाँ के भारतीय लोग हैं, ठीक है, अनसिविलाइज है, ठीक है, एंड स्टॉलिड है, इग्नोरेंट है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जो भारतीय हैं, भारतीयों पर ये आरोप लगाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 13 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे थे कि भारतीयों पर जो चार्ज लगाया आरोप लगाया जाता है कि अनसिविलाइज, असभ्य है, ठीक है, इग्नोरेंट है, अज्ञानता है, स्टॉलिड है, ठीक है, यानी कि ये गलत आरोप लगाया जाता है, ये सारी चीज़ की, वो अज्ञानता है, असभ्य है, स्टॉलिड है, ठीक है, इस तरह के आरोप लगाया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी टोटल जितने भी तीनों चीज़ बताए गए वो सब। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस, कईयों ने थ्रस्ट सौंपा, देयर एडवाइस, अपने विचारों को सौंपा, अपन, ठीक है, अस, हम लोगों पर, ठीक है, हम लोगों पर सौंपा या गांधी जी पर सोचा, एंड सी रिमेन स्टिडली, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि कई देश के लोगों ने हमारे ऊपर ये अपनी विचार थोपा, अपन हम पे, किस पर थोपा? तो भारतीयों पर, ठीक है, यानी हम लोग कौन है? तो भारतीय। तो कह रहा है कि भारतीयों पर कई लोगों ने अपनी विचारों को थोपा, लेकिन हम लोग अभी भी स्थित हैं, जैसी हमारी सभ्यता पहले थी आज भी वैसे ही है। हमने किसी भी थोपी हुई चीज़ों को नहीं लिया, जिस प्रकार वेस्टर्न हम पे थोपना चाहते थे हमने उनको स्वीकार नहीं किया। हमारा जो संस्कृति है वही सेम रहा, यानी कि भारतीयों पर सौंपा, किस पर? इंडियन पर थोपना चाहा, लेकिन हम लोग स्थिर रहे, हम लोगों ने अपनाया नहीं वेस्टर्न कल्चर को, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, जो सिविलाइजेशन है उसका मोड ऑफ कंडक्ट, जो तरीका है, ठीक है, तरीका अंदाज है, जो कैरेक्टर है, विच पॉइंट आउट द मैन ऑफ, ठीक है,
पथ ऑफ ड्यूटी। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी हमारा सभ्यता का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, तरीका है, विच इज़ पॉइंट आउट, उसके पॉइंट आउट किया गया है उन लोगों का कि इसका एक ही मकसद है, क्या हमारा कर्तव्य है इस समाज के प्रति। पथ ऑफ ड्यूटी, हमारा कर्तव्य क्या है इस समाज के प्रति, यही हमारा सभ्यता हमें बताता है। हमारा सभ्यता हमें बताता है कि हमारा कर्तव्य क्या है इस समाज के प्रति। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। 16 नंबर देखिए यहाँ दिया हुआ है, द गांधी जी इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, गांधी जी के अनुसार जो समानता है सभ्यता में, एक चीज़ समानता है और मेन चीज़ है क्या है, मेन चीज़ गुड कॉन्डक्ट, अच्छा चरित्र का होना। ठीक है, गांधी जी के अनुसार सभ्यता का मकसद है कि इंसानों के अंदर अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वी नोटिस डेट, हमने ये नोटिस किया है कि माइंड इज ए रेस्टलेस, कि हमारा जो मन है एक चंचल है। किस तरह चंचल है, तो एक पंछी की तरह हमारा मन चंचल होता है। हमने ये नोटिस किया है कि हमारा मन पंछी की तरह चंचल होता है, जितना भी इसे मिलेगा उतना ही ये आगे की सोचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 तक हो गया था, हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 18 नंबर, ये 17 नंबर भी हमने नोटिस किया कि हमारा माइंड रेस्टलेस बर्ड है, हमारा जो मन है एक चंचल पंछी के समान है। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर दिया है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जो हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसका निवारण करना, एंड ऑब्जर्व द मोरलिटी, और नैतिकता का ऑब्जर्व करना। आर टर्म्स, ये टर्म्स है, क्या है, टर्म्स है कॉन्वर्टेबल्स में होता है परिवर्तन। ठीक है, एक जो हमारा ड्यूटी है, हमारा नैतिकता है, वही हमारा मेन परिवर्तन करना है कि हम लोग को माने अच्छा नैतिकता होनी चाहिए और हमारा कर्तव्य अच्छा होना चाहिए। यही हमारा सभ्यता हमें बताता है। ठीक है, कॉन्वर्टिबल में होता है परिवर्तन। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर, हमारा जो पूर्वज थे, देयरफॉर, इसीलिए सेट ए लिमिट टू आवर, हमारे लिए कुछ लिमिट रखा, कुछ सीमा रखा। किस लिए, ठीक है, कि हमारा इंडोलजेंस मीन्स होता है भोग विलासिता, संतोष के लिए हमारे पूर्वजों ने एक लिमिट रख दिया कि तुम लोग को संतोष करना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग को भोग विलासिता लग्जरियस लाइफ की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, तुम लोग को संतोष करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ लिमिटेशन रख दिया कि हम लोग को अपने हाथों से ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए, हमें अपने पैर हाथ चलाना चाहिए। ठीक है, मेहनत करना चाहिए, अंग्रेज़ों की तरह नहीं रहना चाहिए। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर हम देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने साथ देखा, डैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए कॉन्डक्ट। ठीक है, मेंटल कॉन्डक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो खुशियाँ होता है एक लार्जली बड़ी मात्रा में है मेंटल कंडीशन, यानी कि मेंटल जो होता है दिमागी स्थिति पर डिपेंड करता है खुशी। यानी कि हमारा मेंटल जो दिमाग अगर सोचता है कि हम मेहनत से खुश रहें तो हम लोग मेहनत से खुश रह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे दिमाग के ऊपर, दिमाग की स्थिति पर है कि हम लोग हैप्पीनेस कैसे हासिल करें। ठीक है, उसके बाद देखिए 21 नंबर है, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। ठीक है, अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर। ठीक है, डिसोल्डेड मीन्स होता है रोकना। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने डिसोल्डेड रोक दिया हमें। ठीक है, फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर, हमें रोका कि हम विलासितापूर्वक लग्जरियस लाइफ और खुशियों वाला लाइफ ज़्यादा इंजॉयमेंट के तरफ ना रहें। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने रोका है कि हम लोग मेहनत करें। ठीक है, लग्जरियस लाइफ के तरफ ना भागें। यहाँ पे इंडोलजेंस डिसोल्डेड मिस हो गया, रोका गया है। ठीक है, हमें कि हम लोग लग्जरियस लाइफ से रुक जाएं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ कंपटीशन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लाइफ कोडिंग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
लाइफ कोडिंग, वी हैव नो सिस्टम, हम लोग के पास ये कोई सिस्टम नहीं है कि लाइफ कोडिंग कंपटीशन का कोई सिस्टम नहीं है कि हम लोग को किस तरह से कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि हमारा लाइफ कैसा है, वेस्टर्न की तरह हमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि उनकी लाइफ ऐसा है तो हमारा भी लाइफ ऐसा होना चाहिए। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी कि भारत का जो गौरव है इज दैट इट इज इंटेलिजेंट इन इमोवेबल, ठीक है, कि हमारी जो भारत की गरिमा है वो कभी भी बदली नहीं जा सकती, स्थिर है, ठीक है, स्थिर है। यानी कि भारत की गरिमा जो है, कृति जो है, शोहरत जो है, ठीक है, वो इमोवेबल है, अचल है, हमेशा से है, अभी भी है, ठीक है। तो हमारा सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर देखिए क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, वी डेयर नॉट चेंज दैट, ठीक है, वी डेयर नॉट चेंज वाट हम लोगों के, हमें ये साहस नहीं है कि हम बदल दें अपना सभ्यता और संस्कृति, यानी कि हम लोगों में ये साहस नहीं है कि हम उसे बदलें, कि जो हमारा सभ्यता और संस्कृति है उसे हम लोग बदलें, क्योंकि हमारा जो सभ्यता और संस्कृति है ये हमारा पूर्वजों की बहुत बड़ी देन है, यही हमारा ग्लोरी है, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि ये बदले, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आवर एंसेस्टर सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस बिकॉज, कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे हम लोग के लिए एक निश्चित लिमिट रख दिए कि हमें विलासितापूर्वक इतना ही होना चाहिए, हमें संतोषपूर्वक होना चाहिए, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि अगर संतोष नहीं रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मोर इट गेट एंड मोर इट वांट, कि अगर ये संतोष नहीं रहेगा तो जितना इसको मिलेगा उतना ही ये चाहेगा, मोर इट गेट, जितना इसको मिलेगा, मोर इट वांट, उतना ही इसकी चाहत बढ़ेगा। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक लिमिट रख दिया कि हम लोग को विलासितापूर्वक जीवन नहीं गुजारना है, हम लोग को अपने हाथों से काम करना है, पैरों से काम करना है, ठीक है, ज़्यादा विलासितापूर्वक जीवन नहीं गुजारना है। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 26 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आवर फोरफादर यानी हमारे पूर्वज डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यहाँ कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो ज़्यादा मशीनरी चीज़ों को आविष्कार नहीं किए, क्योंकि वी वुड बिकम स्लेव ऑफ इट, क्योंकि हम लोग नहीं बनना चाहते थे गुलाम, इसका मशीनरी का गुलाम नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादातर मशीनरी का इन्वेंशन नहीं किए, आविष्कार नहीं किए। हम लोगों ने आविष्कार किस चीज़ का किया, आत्मा की ज़्यादा, नॉलेज ज्ञान की ज़्यादा, ठीक है, आत्मा ज्ञान धर्म, ठीक है, इस चीज़ का हम लोगों ने ज़्यादातर खोज किया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, वी हैव, ठीक है, मैनी थिंग फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, ठीक है, यहाँ पे वायरो कह रहा है कि हम लोगों ने कई चीज़ों को अपनाया है, मैनी थिंग फ्रॉम वेस्टर्न जो साहित्य है यानी अंग्रेजी साहित्य है उसे कई चीज़ों ने हमने लिया है, ठीक है, यहाँ पर यह बोला है बी नंबर हो जाएगा कि हमने वेस्टर्न साहित्य से कई चीज़ों को लिया है, ऋण है, ठीक है। वी आर इन डेंजर, ठीक है, हम लोग खतरे में हो जाएंगे, अवे द परमानेंट गुड्स फॉर द मोमेंट्री प्लेजर, अगर हम लोग, ठीक है, परमानेंट जो हमेशा की खुशियाँ है, अच्छाइयाँ है, उसके बदले में अगर मोमेंट्री प्लेजर कुछ क्षणिक खुशी हासिल करेंगे तो बैटरिंग हो जाएगा, यानी कि अदला बदली, अगर हम लोग वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हो जाएंगे अगर बैटरिंग अदला बदली करेंगे अवे की चीज़ से, परमानेंट अच्छाई यानी कि हमेशा रहने वाली अच्छाई के बदले में हम लोग मोमेंट्री प्लेजर क्षणिक की खुशी अगर हासिल करने में लग गए तो ये हमारे लिए डेंजर होगा, ये हमारे लिए खतरा होगा अगर बैटरिंग करते हैं, अदला बदली करते हैं परमानेंट अच्छाई के बदले क्षणिक की खुशी हासिल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 29 नंबर, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ द, यानी कि नवीन सभ्यता जो है वो पूजा करती है किस चीज़ का, मेटेरियलिस्टिक्स का, ठीक है, मटेरियल का, यहाँ डी नंबर आंसर हो जाएगा। थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ। 30 नंबर
यानी कि नवीन सभ्यता हमेशा अभी जो है डिपेंड हो गई है किस चीज़ पे, मटेरियल पर, यानी कि आविष्कारों पर डिपेंड हो गई है। कपड़ा भी मशीन से धोना है, खेती भी मशीन से करना है, सफ़र भी मशीन से करना है, खाना भी मशीन से बनाना है, हर चीज़ मशीनरी डिपेंड हो गई, यानी कि हम लोग मशीन का गुलाम हो गए हैं, उसकी पूजा करने लगे हैं, इसका अर्थ ये हो गया। 30 नंबर है वी आर डॉजल बाय द मेटेरियल प्रोसेस दैट वेस्टर्न सिंस मेड। ठीक है, हम लोग जो है वी आर डॉजल, हम लोग चमक दमक में पड़ गए हैं, चौंधिया गए हैं। ठीक है, वी आर डॉजल मीन्स चौंधिया गए हैं बाय द मेटेरियल प्रोग्रेस, जो भी मशीनरी चीज़ों का प्रोग्रेस हो रहा है उसके हो गए हैं। डैट वेस्टर्न साइंस मेड, जो कि वेस्टर्न जो कि देश है, जो साइंस है, वो जो भी चीज़ बना रही है उसमें हम चकाचौंध में हम लोग फंसते जा रहे हैं, इसका अर्थ ये है डोजेट। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, प्लेन लिविंग एंड द हायर थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। ठीक है, यानी सादा जीवन और उच्च विचार किसका मोटो था? ठीक है, तो हमारा एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे उनका ये मोटो था कि हम लोग सादा जीवन रहे और उच्च विचार रहे। गांधी जी भी का यही सोच था, तो हो जाएगा आवर एंसेस्टर। हमारे पूर्वज चाहते थे कि सादा जीवन गुजारे और उच्च विचार हो, किसी की मदद करने वाली विचार हो, किसी की हेल्प करने वाली विचार हो, लेकिन हमारा रहन सहन सादा होना चाहिए। ये नहीं कि सूट बूट पहन लिया और किसी को धोखा देते रहें, ऐसा नहीं था मेरा विचार। उसके बाद यह है ए सर्टन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज। ठीक है, कह रहा है कि एक निश्चित जो हार्मोनी होता है, यानी तालमेल समानता होता है, एंड कंफर्ट होता है, वो भी ज़रूरी है। कह रहा है कि हमारे जो शरीर का कुछ सीमित तक आराम करना बहुत ही ज़रूरी है। कंफर्ट, आराम करना नेसेसरी, यानी कि नेसेसरी ज़रूरी है। हमारे फिजिकल थोड़ा सा आराम करना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग को लिमिट में ही आराम करना है, या नहीं कि ज़्यादा आराम करने लगे। ठीक है, फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज़ नेसेसरी, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, An idea of sorting on limited number of wants and satisfied them seems to be delusion and snare हो जाएगा। कह रहा है कि एन आइडिया ऑफ क्रिएटिंग, जो हमारा आइडिया है क्रिएटिंग करना, अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, यानी कि हमारी जो चाहत है अनलिमिटेड नंबर में बढ़ती जा रही है, और सेटिस्फाइंग और सेटिस्फाइड जो संतुष्ट हम लोग होने के लिए बहुत ही कम है। तो ये डिल्यूजन इस भ्रम एंड स्नेयर, भ्रम और में हम लोग फंसते जा रहे हैं। हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरा नहीं हो रहा है, और हमारा जो वांट चाहत है वो अनलिमिटेड होते जा रहा है। हमारी चाहत बढ़ती जा रही है और हम लोग भ्रम में, डिल्यूजन मिस होता है, भ्रम और जाल में फंसते जा रहे हैं। ठीक है, डिल्यूजन एंड स्नेयर, और जाल में फंसते जा रहे हैं। हमारी चाहत बढ़ती जा रही है और हम उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, सेटिस्फाइड भी नहीं हो रहे हैं, और हमारा जो चाहत है बढ़ती जा रही है। इस समय यही सब देखा जा रहा है हम लोगों में। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी न्यू वीडियो हो आप तक पहुंचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया।